जब यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद हम लोग मसूरी जब पहली बार पहुँचे तो वहाँ पे बड़ा ही एकेडमिक माहौल था। और बीइंग आईटीएन आई डोंट नो केवल हमारे में कमी है या और भी आईटीएन का यही रहता होगा कि वहाँ भी मुझे लगा कि मुझे अच्छा करना है और खूब पढ़ाई करना और वो सब चीज़ें करने लगे। वहाँ पे हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर तरुण श्रीधर सर थे और वो काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी कराते थे। सुबह सुबह काफ़ी लंबी दौड़ उनके साथ होता था और उस समय तो बहुत कष्ट होता था सुबह उठना, फिर उतनी लंबी दौड़ लगाना, लेकिन काफ़ी उसका अब लग रहा है एहसास कि बड़े अच्छे थे। इस तरह के डिसिप्लिनियर रहना चाहिए। तो फाउंडेशन कोर्स लगभग दिसंबर तक चलता है, जिसमें एकेडमिक, फिजिकल एक्टिविटी, डिफरेंट तरह का एक्टिविटी चलता है, जिससे मेन जो मोटो वहाँ पे होता है कि आपकी प्रिंसिपल्स जो वैल्यू सिस्टम है उसको क्रिएट किया जाए कि इंटीग्रिटी, एम्पैथी, किस तरह से जो आपस कॉमेडियरी है, जो डिफरेंट सर्विसेज के लोग वहाँ पे आते हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, रॉयल भूटान सर्विस के, उनके साथ किस तरह से आप कॉमेडियरी बनती है। तो एक ओवरलुक आता है कि पूरे देश का ब्यूरोक्रेसी का किस प्रकार से एक साथ करते हैं। तो उस तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग भी था और उसमें स्किल भी डेवलप हुई, लोगों काफ़ी अच्छे लॉन्ग लास्टिंग दोस्त बने और उसका फ़ायदा आप भी मिल रहा है क्योंकि सबका एड्रेस मसूरी है। तो ईजिली कहीं भी काम कोई चीज़ कराना हो सरकारी तौर पे भी तो ईजिली यू कैन गेट वर्क डन। तो उसका जो मकसद था फाउंडेशन कोर्स का कि फाउंडेशन क्रिएट करना, जिससे कि हम लोग स्टूडेंट लाइफ से एक ऑफिसर की ओर आगे बढ़ गए। उसके बाद दिसंबर में हम लोग भारत दर्शन के लिए निकलते हैं। भारत दर्शन बहुत ही मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आईएएस की ट्रेनिंग का। उसमें हम लोगों का जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एक ग्रुप था जिसको वहाँ से वहाँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से अटैचमेंट करते हुए जाना था। तो मुझे याद है कि कारगिल अटैचमेंट हुआ था, उसमें जो आर्मी के साथ रहने का मौका मिला और मुझे याद है कि ब्रिगेडियर साहब ने इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन टाइट रखी थी कि सुबह उठना, योगा कराना, फायरिंग कराना, अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता तो वापस कर देना। और मुझे याद है कि डेविल्स आई हिल पे जाने के लिए कई घंटों का पैदल यात्रा, और वहाँ पे हम लोग काफ़ी बर्फ़ पे जो ट्रैवल करते हैं ट्रकों में, जिसमें पूरे लोहे का सिकड़ लगा के आपको स्लिप कम करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल बताया जाता है कि आप अंगूठा चलाते रहिएगा। और हम लोग जो उनके किस तरह से खाना पैक टीन में आता है, कैसे वो काम करते हैं, वहाँ के आर्मी किस परिस्थितियों में रहते हैं, कैसे उनकी देश के प्रति कैसे सजग रहते हैं। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग आर्मी के प्रति काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि जब ये पीस टाइम में पोस्टिंग में रहते हैं या रिटायर्ड हुए हैं या इनके परिवार के लोग हमारे क्षेत्र में तहसील में रहते हैं, अगर वो कोई समस्या लेके आते हैं तो उनको कैसे तुरंत करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी कठिन परिस्थितियों में हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए खड़े हैं। तो काफ़ी वो 15 दिन का मुझे जो लगता है कि भारत दर्शन का सबसे मेन कंपोनेंट था। उसके बाद हम लोगों ने देश की जो सब बड़ी इंस्टीट्यूशन है, चाहे सेबी हो, सभी से अटैचमेंट होता है। तो एक तरह से आप पूरे गवर्नेंस सिस्टम को समझ जाते हैं भारत दर्शन के दौरान। और आप यू मीट सो मेनी सीनियर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, रास्ते में सब वेलकम करते हैं। आप प्रोफेशनल होते हैं, वो जानते हैं कि आपको आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो उस दौरान मैं पूरे वेस्टर्न साइड में हम लोग गए थे। तो एक ग्रुप जैसे ईस्टर्न साइड में जाता था, तो लक्षद्वीप होते हुए, कन्याकुमारी होते हुए सभी अटैचमेंट, विभिन्न तरह का अटैचमेंट करते गए। उसके बाद एक विलेज विजिट होता है हम लोग का, जिसमें एक गांव जाते हैं। गांव में सारे इंस्टीट्यूशन को हम लोग मैपिंग करते हैं, वहाँ की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि जो वहाँ पे कोटेदार है या कोई भी चीज़ें वहाँ सुविधा है किस तरह से करते हैं, कैसे इफेक्टिव बनता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग था 7-8 दिन का। केवल वहाँ पे गांव वाले इतने उत्सुक थे कि हम लोग को बहुत खाना खिलाते थे। मैं मध्य प्रदेश में गांव में गया था, वहाँ पे मक्के की रोटी और खूब बटर और वो सब खिलाते थे। तो गांव की परिवेश को आपको समझ में आता है, क्योंकि वहीं सोते थे हम लोग, वहीं रहते थे और लोगों के साथ खूब गांव का भ्रमण करना। तो बड़े ही अर्ली फेज में आप गांव की लाइफ को, क्योंकि इस देश का जो मेन
गवर्नेंस की यूनिट है जो मेरे हिसाब से गांव है, और वहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए। तो वो विलेज विजिट होता है। उसके बाद जब आप भारत दर्शन से लौटते हो तो फिर वहाँ पे एकेडमी में कुछ महीने रह के फिर आपको डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मिलती है 1 साल की, जिसमें मुझे फैजाबाद मिला था। उसमें मुझे याद है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के काफ़ी जानकार थे, तो उससे हमें कानून समझने का बहुत अच्छा मौका मिला, और उन्होंने मुझे मौका दिया था। अयोध्या में उस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आई थी कि आप जाके देखो, तो जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में मैं वहाँ पे पूरा संभाल लिया था। एक एक गली जाना, वहाँ पे परेड कराने से लेके जो मीटिंग, बड़े सीनियर ऑफिसर्स गए थे उनकी मीटिंग कराना, सभी चीज़ों में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और काफ़ी परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थितियाँ पैदा हुई। सभी इंटरनेशनल मीडिया थी, उनको कैसे डील करना है, कैसे येलो प्लान, ग्रीन प्लान, वो सब प्लान बनाना है, सभी चीज़ें सीखने को मौका मिला बड़े बारीकी से। जब मैं मसूरी लौटा फेज 2 के लिए, तो उस समय आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स में प्रेजेंटेशन देना होता है। एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी वहाँ पे कृष्णैया मेमोरियल अवार्ड है, जो बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर अवार्ड के लिए मिलता है। तो आई वॉज नॉट वेरी कीन। तो हमारे छोटा भाई रणबीर भी साथ में ही ट्रेनिंग कर रहा था, वो तमिलनाडु से लौटा था। तो उसने कहा कि आपको कोशिश करना चाहिए। तो मैंने लिखा, एंड टू माई सरप्राइज आई गॉट द बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर अवार्ड। तो वो मुझे याद है कि डायरेक्टर साहब लगातार हमारे कमरे में बैठ के सुने थे। मैंने उसके बड़ा ड्रामेटिक बनाया था कि सुबह 8 बजे इस तरह से हुआ, 9 बजे ये हुआ। और उसमें जो एक इनिशियल प्रोफेशनल के रूप में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी में, वो उनको अच्छा लगा और उन्होंने मुझे चुना बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर। बहुत दिनों तक केस स्टडी बननी थी वो। तो उसके बाद फेज 2 के बाद आपकी प्रॉपर पोस्टिंग होती है, जो मुझे कानपुर में मिली। और उसके बाद फेज 3, फेज 4, फेज 5, हर एक सीनियरिटी में फेज 3 7 से 9 साल की सर्विस के बाद होती है। फिर फेज 4 लगभग 16 साल की सर्विस के बाद। उसके डिफरेंट उद्देश्य होते हैं। जैसे 7 से 9 वाले में आपको कैसे चैलेंज फेस करना है उसके बारे में बताते हैं। फिर 16 साल वाले में लिटिल बिट ऑफ पॉलिसी और उसके बारे में भी समझना चाहते हैं। फेज 5 में तो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम से लेके इकोनॉमिक सिस्टम और कैसे पॉलिसी में बनाते हैं। तो बहुत ही प्लान्ड एक जर्नी है ट्रेनिंग में एक आईएएस ऑफिसर की, और अपडेटेड रहते हैं चीज़ों से कि कैसे बनाएं और पॉलिसी कैसे बनाना, कैसे काम करना है। उस तरीके से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है।